दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था सामाजिक एवं आर्थिक विकास का 6वां भाग। इसके 5 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों इस श्रृंखला के अन्य वीडियो आप इंडियन इकोनॉमी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम भारत में चलाई जा रही प्रमुख रोजगार और कल्याण योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बेरोजगारी से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत कहाँ पर सर्वाधिक है? तो भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी है केरल में उसका प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कारण है कि यह तब ही होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। देखिए कथन है, शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। शहरी गरीबी की जड़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, सही है। कारण है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब स्थापित किया गया था? 1975। तो याद रखिएगा, जब आपातकाल देश में लागू किया गया था 1975, उसी समय बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो 1976 में। भारत में अधिकांश बेरोजगारी क्या है? तो भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय होता है? दोस्तों ऐसा कार्य जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन उसमें अधिक व्यक्तियों का लगे रहना छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है लेकिन वह उस कार्य में लगा हुआ है, इसको ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतया किस क्षेत्र का लक्षण है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का, मुख्य रूप से देखिए कृषि और जो मत्स्य प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, जो हमारी प्राथमिक क्षेत्र है कृषि और जो खेती किसानी का कार्य है, इसमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। दोस्तों भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी मापन की विधियों में से NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो बेरोजगारी मापन की विधियों में चालू मासिक स्तर विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों चालू दैनिक प्रायस्थिति, चालू साप्ताहिक प्रायस्थिति और सामान्य प्रधान स्थिति भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए प्रयोग की जाती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है? तो ये है NSSO। अगला प्रश्न है, विनिर्माण, निर्माण, वित्तीय सेवाएं और मिश्रित खेती में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर रोजगार प्रत्यास्थता बहुत कम है? तो ये है विनिर्माण क्षेत्र की। अगला प्रश्न है, कौशल विकास पहल कब क्रियाशील हुआ? तो मई 2007 में कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ था। अगला प्रश्न है, अपना गांव अपना काम योजना कब शुरुआत किया गया? तो 1 जनवरी 1991 से अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है? तो गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न करके गरीबी दूर करना अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में तो कुछ कथन है आपके पास। देखिए इसमें से जो सही कथन है वो है दोस्तों सही कथन कि योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसके अंतर्गत। और देखिए योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और योजना देश भर में 5 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुँचाएगी। जबकि योजना के अंतर्गत प्रत्येक LPG कनेक्शन पर BPL परिवार को 2800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये सही नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं, रोजगार और योजना और रोजगार कल्याण की योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो जनवरी 2015 में। याद रखिएगा, जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था। 1 जून 2015 से लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सही क्या है? तो यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है जो 18 से 70 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है और इसकी वार्षिक बीमा किस्त की देय राशि केवल 12 रुपये है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, देश भर में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई है, जो कि 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ की गई थी। पहल योजना के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो दोस्तों, पहल जो है ये जैम यानी जन धन आधार और मोबाइल का प्रथम प्रकार है। इसके तहत डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से एलपीजी अनुदान को हस्तांतरण सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में किया जाता है और यह प्रथम प्रकार है और उपभोक्ताओं के बैंक खातों में इसका जो है हस्तांतरण होता है। अगला प्रश्न है, नियोजन गारंटी योजना ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो महाराष्ट्र में नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। तो मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को रोजगार गारंटी योजना रोजगार देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो ये है आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन और जनसंख्या वृद्धि भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन हैं कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और जनशक्ति नियोजन के अभाव में से एक बेरोजगारी के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है ये बेरोजगारी के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। कुरुक्षेत्र क्या है? तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास के लिए एक मंथली जो है वो पत्रिका है। अगला प्रश्न है, ट्राइसेम, क्राई, जेआरवाई और आईआरडीपी में से एक स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। तो ये जो क्राई है ये ग्रामीण विकास की स्कीम नहीं है। अगला प्रश्न है, ईएएस, ट्राइसेम, जेआरवाई और आरएलईजीपी योजनाओं को लागू करने का सही कालक्रम क्या है? तो ट्राइसेम जो है ये 1979 में लागू की गई, आरएलईजीपी 1983 में, जेआरवाई 1989 में और ईएएस 1993 में लागू की गई थी। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। तो दोस्तों, ट्राइसेम ग्रामीण विकास संबंधी एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरआईईजीपी, आईआरडीपी और एनआरईपी तथा एमआरटीपी में से निर्धनता विरोधी कार्यक्रम कौन सा नहीं है? एमआरटीपी ये निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण उद्योगों में से एक कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है। तो ग्रामीण उद्योग जो है ये ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को क्या संचालित करती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध यानी इकोनॉमिक मैनेजमेंट को नाबार्ड संचालित करती है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की है? तो उत्तराखंड ने। अटल पेंशन योजना के संबंध में सही कथन क्या है? तो दोस्तों, यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है और साथ ही इसमें अभिदाता या सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि सुनिश्चित रहती है। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर प्रारंभ किया गया था। तो ये दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के वर्षगांठ पर प्रारंभ किया गया था। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? तो शौच स्वच्छता यानी शौचालय स्वच्छता निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है। गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है? दोस्तों, गोकुल ग्राम योजना जो है वो गुजरात में प्रारंभ की गई थी।
DWCRA योजना क्या है? तो दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को उनके स्तर को ऊपर उठाना DWCRA ड्वाक्रा योजना इससे संबंधित है। सही सुमेलन करना है दोस्तों भारत सरकार की योजनाएं और उनका सार तत्व। तो देखिए, नई रोशनी कार्यक्रम ये महिला सशक्तिकरण के लिए है। दिशा कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन और स्वावलंबन योजना नई पेंशन प्रणाली से संबंधित है। लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना कहाँ प्रारंभ की गई थी? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा? तो ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा। और स्वावलंबन योजना जो है ये वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का क्या नाम है? तो ये स्वावलंबन योजना है। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है कि स्वाधार योजना क्या है? तो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए स्वाधार योजना संचालित की गई थी। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से जो सब्सिडी युक्त LPG गैस सिलेंडर प्रदान करने की योजना ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रारंभ की गई थी। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों और गर्भवती माताओं के प्रतिरक्षण या टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है भारत निर्माण योजना जो है उसमें कार्य की मदें कौन कौन सी हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण है देखिए सिंचाई से संबंधित, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग और वाटर बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार की योजनाएं ये भारत निर्माण में कार्यों की मदें हैं। अगला प्रश्न है 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना में क्या क्या शामिल है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई और निर्धन आवासों का निर्माण जो है वो भारत निर्माण योजना में शामिल है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापना विकास से। और भारत निर्माण विकसित करने का कार्यक्रम क्या है? भारतीय ग्रामीण जीवन को विकसित करने का कार्यक्रम भारत निर्माण योजना है। अगला प्रश्न है भारत निर्माण कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है? तो सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों भारत निर्माण में शामिल नहीं है। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका हिस्सा है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण आवास ये सभी राष्ट्रीय भारत निर्माण योजना के अंग हैं। अगला प्रश्न है अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया है? तो शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए और जल प्लावन को रोकने के लिए बाढ़ के पानी का निर्गम ये अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है अटल शहरी पुनरुद्धार और परिवर्तन मिशन यानी अमृत का संबंध किससे है? तो शहरी अवस्थापना को चमकाने से संबंधित है अटल शहरी पुनरुद्धार और परिवर्तन मिशन। अगला प्रश्न है 1 रुपये में 1 किलोग्राम चावल योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये तमिलनाडु ने शुरू की थी। और स्वच्छ भारत के लिए 6 नवंबर 1915 को कितना प्रतिशत उपकर लगाया गया था भारत सरकार द्वारा? तो 0.5%। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? कई बार परीक्षाओं में पूछा है दोस्तों। संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता करना है। संकल्प परियोजना किससे जुड़ी है? तो HIV एड्स के समापन से जुड़ी है संकल्प परियोजना। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1979 में। और जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना से। दोस्तों जवाहर रोजगार योजना के संबंध में सही कथन क्या है? तो इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को सुदृढ़ करना। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल किस पर है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन पर जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल है।
भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितनी हो। तो दोस्तों, यदि किसी गांव की जनसंख्या 500 हो तो वह जो है समतल क्षेत्रों में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मुख्य सड़क से जोड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? दोस्तों, सामुदायिक जीवन का विकास करने के लिए उन गांवों में जो सड़क से भली भांति जुड़े नहीं हैं उनको सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें, ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई? तो दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में किसे शामिल किया गया है? तो IRDP, ट्राइसेम और ड्वाक्रा, इन तीनों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में प्रारंभ किया गया है और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष 1999 है। अगला प्रश्न है, जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में किसे प्रवर्तित किया गया है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि 1999 में प्रारंभ की गई थी, इसे जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 2005 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का प्रयास करता है। तो ये स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों की आजीविका को विकल्पों को सुधारने का प्रयास करता है। सही सुमेलन करना है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपने पढ़ा 1999 में, रोजगार गारंटी योजना 2006 में और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलन करना है, सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में प्रारंभ किया गया था। सही सुमेलन करना है, कार्यक्रम और शुरू करने का वर्ष। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आप जानते हैं 1999 से प्रारंभ हुआ, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 से, जवाहर रोजगार योजना 1989 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों या अन्य रोजगार कार्यक्रमों से इसलिए अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर एक कानूनी व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है? तो एक वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में भारत के कुल कितने जिलों में लागू किया गया था? तो इसे भारत के 200 जिलों में प्रारंभ में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 2008 से समूचे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, नरेगा जिसको कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है, इसको मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट में कब परिवर्तित किया गया? यानी नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो 2 अक्टूबर वर्ष 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। नरेगा के संबंध में जो असत्य है, तो दोस्तों असत्य ये है कि सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता और जवाबदेही संभव नहीं है। तो ये कथन असत्य है क्योंकि काफ़ी हद तक मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही संभव बनाने का प्रयास किया गया है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा क्या नहीं करता है? तो ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। तो ये नहीं करता है, हर एक वयस्क को नहीं, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क को ये 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, जबकि अन्य जो कार्यक्रम हैं वो सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम हैं। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, लुक ईस्ट पॉलिसी और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रमों में से भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है। तो दोस्तों, भारत सरकार का जो राजनीतिक या अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने के लिए या जो हमारे पूर्व स्थित देश हैं उनसे संबंधों को बढ़ाने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई थी, जबकि मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये भारत सरकार के सामाजिक विकास कार्यक्रम हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1/12/1997 से लागू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य है। सही सुमेलित करना है, औद्योगिक वित्त ये सिडबी व्यवस्था करता है, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण है, ग्रामीण साख की व्यवस्था नाबार्ड करता है और शहरी रोजगार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यानी SJSRY है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया था, इसने किसका रास्ता तैयार किया? तो दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास का रास्ता तैयार किया था। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे कहा जाता है? तो SK डे। दोस्तों, SK डे को भारत में सामुदायिक विकास का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण संस्थान है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। आम आदमी बीमा योजना यानी AABY को कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2007 को। और प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम क्या स्थापित करेगी? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को स्थापित करेगी प्रस्तावित जननी सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आशा का क्या कार्य है? तो आशा का कार्य होता है स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक साथ ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना और पोषण और प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, ये सब आशा बहन के काम हैं। अगला प्रश्न है रोजगार और कल्याण योजनाओं से संबंधित। जो अगला प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब घोषित की गई थी? दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में घोषित की गई थी। कापार्ट यानी CAPART, कापार्ट एक स्ववित्त संस्था है जिसका संबंध किससे है? तो दोस्तों, कापार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक स्ववित्त संस्था है जिसका उद्देश्य ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों को सहायता और उनका मूल्यांकन करना है। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का आरंभ कब किया गया था? 1948 में। और निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध किससे है? दोस्तों, निर्मल भारत अभियान योजना गांव के विकास से, मलिन बस्तियों के सामुदायिक शौचालयों से और निम्न आयु समूहों के लिए भवन निर्माण से संबंधित है। निर्मल भारत अभियान योजना। शौचालय क्रांति क्या है? दोस्तों, गांव और नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने के लिए अनुदान और ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना शौचालय क्रांति है।
समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स जो है कार्यक्रम, ये कब शुरू किया गया था? तो वर्ष 1975 में समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। आधार एक कार्यक्रम है दोस्तों, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए आधार कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। UID योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? तो ये है थेम्बली, नंदुरबार, महाराष्ट्र का गांव। ये जो है आधार योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव है। अगला प्रश्न है, कथन है संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है और कारण है गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। तो दोस्तों A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सहायता, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोशल हेल्प प्रोग्राम। नेशनल सोशल हेल्प प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो अति गरीबों के लिए वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना किसकी पर्यायवाची है? तो ये है अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण का पर्यायवाची न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की संकल्पना। दोस्तों ग्रामीण जलापूर्ति, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक शिक्षा और नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार में से एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत क्या नहीं है? तो सामाजिक वानिकी जो है ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, जबकि ग्रामीण जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा और नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहरी व्यष्टि उद्यम, शहरी मजदूरी के बदले रोजगार और आवास तथा आश्रय का उन्नयन भाग क्या है? तो ये दोस्तों नेहरू रोजगार योजना का उद्देश्य है शहरी व्यष्टि उद्यम, शहरी मजदूरी के बदले रोजगार और आवास और आश्रय का उन्नयन करना। सही सुमेलन करना है कार्यक्रम और उनके प्रारंभ होने का वर्ष। तो ट्राइसिम योजना अगस्त 1979 में प्रारंभ की गई थी। NREP ये अक्टूबर 1980 में, JRY योजना अप्रैल 1989 में और SGSY अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई थी। सही सुमेलन करना है दोस्तों, जनश्री बीमा योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, MG नरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 में और आम आदमी बीमा योजना 2007 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय सरकार के रोजगार सृजन और गरीबी निवारण कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष भारत सरकार के रोजगार सृजन और गरीबी निवारण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना यानी IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना IRDP का मुख्य उद्देश्य है। IRDP यानी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1980 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण उद्योग में से एक त्वरित स्थापना विकास कोष के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ग्रामीण उद्योग को त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा कोष यानी PSK की स्थापना 2005 में की गई थी। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर के लिए प्राथमिक शिक्षा कोष की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ऑप्शन है आपके न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण और भूमि सुधार। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है वो असमानता घटाने का उपाय नहीं है। भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस लिए प्रारंभ की गई थी? तो महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और उनके देखभाल के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है? तो 2015 से 2022 दोस्तों ये प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता क्या है? अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है।
राजीव आवास योजना का लक्ष्य क्या है? मलिन बस्ती मुक्त भारत राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न जो रोजगार और कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित है, भारत सरकार ने सबके लिए आवास योजना की शुरुआत कब की है? तो दोस्तों भारत सरकार ने सबके लिए आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2022 तक की है और केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है वो है धनलक्ष्मी। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ कब किया गया था? वर्ष 2004 में। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास क्या है? तो संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया था? तो ये 2015 तक संयुक्त राष्ट्र ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना था। कब तक? तो वर्ष 2007 तक सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था। सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष से कितने वर्ग के आयु बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजना है। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना है। जो बच्चों के अधिकार निहित हैं वो क्या हैं? तो ये प्राथमिक स्तर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा शिक्षा, मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य कौन है? तो 6 से 14 आयु वर्ष के बालक जो हैं वो सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया था। तो वर्ष 2001 में भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील 1995 में चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम नई शिक्षा नीति में अब बदलकर फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ और व्यवस्थित कौन नहीं करता है? मध्याह्न भोजन योजना जो हमारा मिड डे मील योजना है इसको कौन प्रारंभ और व्यवस्थित नहीं करता है? आपके जो ऑप्शन हैं वो है स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह और ठेकेदार। तो दोस्तों ठेकेदार नहीं मैनेज करता है जबकि स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज और स्वयं सेवा समूह इसको मैनेज करते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का प्रारंभ किया गया था? तो 1995 में। और भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन किससे संबंधित है? प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित है भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण है कि मानकानुसार शिक्षक और छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1994 में प्रारंभ हुआ था जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा एक नीति के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार बच्चों के मुफ्त शिक्षा प्राप्त कराने के अधिकार के अंतर्गत प्रभावी रूप से कितना व्यय भार वहन करेगी? तो ये 68%। और केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए थे? वर्ष 1963 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना प्रदान की जाती है। तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी योजना प्रारंभ की जाती है। स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है तो वर्ष 2019 तक। स्वच्छ ग्रामीण भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ये अक्टूबर 2014 में। और विजन 2024 इंडिया जो डॉक्यूमेंट है वो किससे संबंधित है?
ये आर्थिक विकास से संबंधित है। विजन 2020 क्या है? तो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ये जो विजन 2020 कार्यक्रम है वो चलाया गया है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो इसको PURA मॉडल कहा जाता है, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किया था। प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सबसे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार किसे प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उद्यमों और निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में है। यहाँ पर देखिए, सही सुमेलन करना है दोस्तों। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है, राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कोलकाता में, अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई में और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, विकलांगों के लिए जो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय बनाया गया है, ये चित्रकूट में स्थित है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। वीमेंस डे यानी नारी दिवस मनाया जाता है, ये 8 मार्च को। और सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और एड्रागोगी क्या है? दोस्तों, एड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा या एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम है, जिसको कि एड्रागोगी कहा जाता है। रूडसेट संस्थान को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता और उद्यमिता प्रशिक्षण देना, ये रूडसेट संस्थान को प्रारंभ करने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2013 में रोशनी शब्द समाचारों में था। तो रोशनी जो है ये जनजातीय युवकों के कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। दोस्तों, ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, तो जो खुला विश्वविद्यालय है वो सबसे पहले कहाँ पर खोला गया था? तो दोस्तों, शिक्षा को बढ़ावा देने और इसके सार्वभौमिकीकरण के लिए ओपन विश्वविद्यालय सबसे पहले आंध्र प्रदेश में खोला गया था। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार इस नीति से कौन लाभान्वित होंगे? तो 15 से 29 आयु वर्ग के युवा राष्ट्रीय युवा नीति 2014 से लाभान्वित होंगे। भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ये 15 सूत्री कार्यक्रम है जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए घोषित किया गया है। दोस्तों, नालंदा परियोजना कार्यक्रम क्या है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का कार्यक्रम है नालंदा परियोजना, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो है उसके संबंधित है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है। राष्ट्रीय महिला कोष ये निर्धन महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देता है। इंदिरा महिला योजना दोस्तों महिलाओं की शक्ति संपन्नता को बढ़ाने का प्रयास करता है। और महिला समाख्या योजना महिला समानता के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है, भारत में महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 1993 में भारत में महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था का 6ठा भाग। और इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो भारत में चलाई जा रही रोजगार और कल्याण योजनाओं से संबंधित थी। आप इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। आगामी पार्ट में यानी 7वां भाग हम आगे देखेंगे, जिसमें हम गरीबी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।